जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं प्रश्नावली 2.2। अगर आपको सारे वीडियो चाहिए इसके पहले वाले तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3। चलिए सवाल क्या कहता है, सबसे पहले से सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कहता है px gx दिया हुआ है, कहता है भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी gx से px में भाग देना है। सवाल क्या दिया हुआ है? px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx कितना दिया? x स्क्वायर माइनस 2। तो gx से भाग देंगे px में और जितना भागफल बचेगा और शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हल लिख दिए x स्क्वायर माइनस 2 भागा px कितना है? x पे q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए भाग देने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि भाजक में जो सबसे पहला अंक है, हमें ये जो पहला अंक है और ये जो पहला अंक है, इसमें कितना गुना करेंगे जो ये पुर जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कितने इसमें कितना गुना करें। अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पुराना क्या एक्स पर क्यू, अगर हमें इसमें एक्स से गुना कर देते हैं बाबू तो एक्स गुना एक्स एक्स ही रह जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो 2 प्लस 1 तो एक्स पे क्यू पुर गया, यानी हमें पता चल गया कितना गुना करना है, एक्स से गुना करना। यहाँ कितना लिख देंगे? एक्स। एक्स गुना एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स पे क्यू। अब देखिए क्या है, एक्स प्लस माइनस है तो माइनस होगा, x गुना 2x कितना हो जाएगा? 2x। अब 2x कहां लिखेंगे? इसमें यहाँ 5x है तो इसके सामने लिखेंगे माइनस 2x। अब क्या करेंगे बाबू? घटाएंगे, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस है, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। ये चिन्ह खत्म हो गया। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों क्या कट गया, बचा क्या इधर? माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक रंग है, प्लस 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 कितना हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x माइनस 3। अब क्या आ गया? माइनस 3x स्क्वायर पुराना है, यानी इसमें कितना गुना करेंगे जो माइनस 3x स्क्वायर पुर जाएगा। तो अब देखते हैं कितना गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले से है, अब पुराना कितना? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मिल गया, पुराना कितना? माइनस 3। हमें पता चलेगा माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें किससे गुना करेंगे? माइनस 3। तो अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर पुर गया मेरा। अब क्या करना? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस। इसमें कुछ नहीं, ये प्लस है तो ये माइनस। ये देखिए दो रंग का हो गया, कट गया, बचा क्या मेरा? 7x। यहाँ माइनस माइनस कितना माइनस ही रहेगा, 6 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी मेरा आंसर निकल गया। ये भागफल मेरा कितना हो गया? x माइनस 3। शेषफल कितना हो गया? x माइनस 7x माइनस 7। यहाँ लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना हो गया? x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बोर्ड पे लिख दिया ऑलरेडी। क्या दिया? px बराबर दिया x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखिए ये तो 4 है 2 है, ये तो सही क्रम में सजा हुआ है। अब इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, यानी अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताएं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बताएं। तो इसको पहले सजा लेंगे, इसको सजा लीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया, इधर ला देंगे माइनस एक्स प्लस 1। अब ये हो गया सही मेरा। अब gx से भाग दे किस में देंगे? px से। चलिए हम भाग देते हैं, लिखेंगे हल। gx कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागा x पे 4 माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5। पहले हम क्या बोले? भाग देने के लिए पहला अंक हमें पुराना, ये कितना पुराना? x पावर 4 पुराना, इसमें गुना करके इसमें x पावर कितना? 4 पुराना x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर में कितना गुना करेंगे? x पावर 4 हो जाएगा। हमें पता चल रहा है x स्क्वायर से अगर गुना कर देंगे तो x है 2 2 4 हो गया, यानी x स्क्वायर से अगर गुना कर देंगे तो हमारा क्या? x पावर 4 पुर जाएगा। सिर्फ हमें पहला अंक पे ध्यान देना है, बाकी बात क्या होता है आगे प्रोसीजर पे चलते रहेंगे। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना? x पावर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर है गुना माइनस एक्स है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। एक्स गुना एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे कितना आ जाए? एक्स पर क्यू। एक्स पर क्यू कहां लिखेंगे? यहाँ पर है कहीं एक्स पर क्यू? नहीं है, तो एक्स पे क्यू सबसे लास्ट में लिख देते हैं।
माइनस एक्स पर क्यू, एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स कितना होगा माइनस एक्स पर क्यू, ये सबसे कहां लिख दिया लास्ट में। एक्स स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको घटाइए, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तब ये दोनों दो रंग का चला, तो ये का क्या हो गया कट गया। अब देखिए ये भी दोनों एक रंग का है, माइनस है और माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 एक कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसको लिखने से पहले ये सबसे आगे कर लेते, क्योंकि x पर क्यू है तो यहाँ लिख देते हैं x पर q। तो अब यहाँ ये 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या जाएगा प्लस 4x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, पहला आगे वाला पुराना, आगे कितना x पर q है, हमें x q पर आना है, तो यहाँ क्या कितना x स्क्वायर है, तो हम कितना इसमें गुना करेंगे x पर q पुर जाएगा। तो अगर हम x से गुना कर देते हैं तो x क्यू पुर जाएगा, तो x गुना एक्स स्क्वायर क्या है x पर q, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, x गुना x तो x स्क्वायर होता है, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए x गुना 1 कितना हो जाएगा x ही होगा। अब ये माइनस है तो प्लस है क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है क्या कर देंगे प्लस, ये प्लस है क्या कर देंगे माइनस। अब ये दोनों दो रंग का कट गया। अब ये देखिए दोनों दो रंग का है, ये एक घट जाएगा 4 में, तो माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये दोनों दो रंग का है, तो माइनस कितना यहाँ पे 3x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 5। अब आगे क्या है हमारा 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर पुराने के लिए इसमें कितना गुना कर देंगे, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हम कितना गुना कर देंगे इसमें -3 से। तो चलिए -3 गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस 3 गुना x 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 3। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ये माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या आ जाएगा प्लस। ये दोनों दो रंग का कट गया, ये दोनों भी क्या है दो रंग का, ये भी कट गया। 5 और 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। हमारा शेषफल कितना निकल गया 8, भागफल कितना निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो यहां लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर कितना निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल कितना निकल गया, शेषफल बराबर 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल क्या कहते हैं, सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी एक बहुपद ये दिया हुआ है और एक बहुपद ये, यानी इससे भाग देके जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है या नहीं। 2 नंबर में टोटल 3 सवाल दिया है, मैं एक नंबर का सवाल लिखा हूं 2 नंबर का। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे बाबू पता है, जिसका शेषफल 0 आ जाएगा समझ जाएंगे वो प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा बाबू वो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ है पहला बहुपद, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं बाबू ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। हल लिखें, पहला बहुपद क्या दिया है t पर स्क्वायर -3, भागा किसमें देना है 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t -12। अब देखिए भाग देना है, भाग देने के लिए आपको हम क्या बताएं, पहला अंक पुराना है, इतना पुराना है, इसमें कितना से गुना करेंगे। अब देखिए टी स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे जो 2t पर पावर 4 पुर जाएगा। टी स्क्वायर है तो यहाँ t पर 4 पुराना है, टी स्क्वायर से गुना करेंगे, टी 2 दूनी 4 हो जाए, 2 2 4 हो जाएगा, और आगे क्या पुराना है 2। अगर इससे गुना कर देते हैं 2t स्क्वायर से तो हमारा क्या हो जाता है 2t पर पावर 4। तो हम यहाँ कितना रखेंगे 2t स्क्वायर। अब गुना कीजिए 2 गुना 2 तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 2। t पर पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ, कितना हो जाएगा 4। अब क्या है 2t स्क्वायर गुना -3 करना है, 3 दुना कितना है 6 t स्क्वायर है, t स्क्वायर कहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, यहाँ लिखेंगे -6t स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे घटाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस से क्या आ जाएगा प्लस। अब ये दोनों दो रंग का है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो गया कट गया। अब यहाँ क्या बच गया 3t पर q, t पर कितना बच गया q। अब देखिए यहाँ दो रंग का चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो ये 6 बड़ा है, 6 में 2 चल जाएगा, क्या जाए प्लस 4t स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचा -9t -12, बाकी बात जो बचा वो हम लिख दिए।
अब देखिए बाबू क्या करेंगे, अब आगे क्या पुराना है 3t पर पावर q, आप लोग को देख के पता चलता होगा, इसमें कर देंगे 3t से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3t पावर q, तो हम यहाँ कितना रख देंगे प्लस 3t, और 3 गुना t स्क्वायर करेंगे 3t पर पावर q हो गया। अब देखिए 3t गुना -3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, याद रखिएगा, 3 कितना होता है 9t हो गया, 9t है इधर कहीं, यहाँ पर रख देंगे -9t। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, अब ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब मेरा क्या बचा 4t पर स्क्वायर, ये भी देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक रंग कट गया। अब इधर क्या बचा -12। अब देखिए 4t स्क्वायर पुराना है, t स्क्वायर तो ऑलरेडी है, अगर हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो 4t स्क्वायर पुर जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे +4, तो 4 गुना t स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है -4 गुना 3, 4 तिया 12। अब देखिए बाबू ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, अब निगेटिव पॉजिटिव कट गया, ये भी निगेटिव पॉजिटिव कट गया, कितना हो गया 0। अब 0 आ गया, शेषफल जैसे 0 आ गया समझ जाएंगे ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, अतः यहाँ नीचे लिख, आप लोग यहाँ नीचे लिख, यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या लिख दिया, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक नंबर हो गया सॉल्व। अब इसी तरह देखेंगे शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं। तो सवाल क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, x² + 3x + 1 भाग किस में देना, x पर पावर 4 + 5 x पे q - 7 x² + 2x + 2 दिया हुआ है। चलिए हम भाग दे के देखते हैं। चलिए हल लिख दिए, अब क्या लिखेंगे x² + 3x + 1 भागा किस में दे रहे हैं 3x पर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। भाग देने के लिए पहला नियम क्या बताएं, पहला जो अंक है इसमें कितना गुना करेंगे, ये वाला पहला पुर जाना चाहिए। अगर ये सिर्फ हमें ये पुराना है, बाकी बात जो चल रहा है वो लिख देना है। इसमें कितना गुना करेंगे ये पुराना, देखिए यहाँ x² है, हमें पुराना कितना है 3x पर 4, तो अगर हम x² में 3x² से गुना कर देते हैं तो 3 × 3 हो जाएगा, x पावर 2 x पावर 2 x पावर 4 हो गया। हमें क्या पता चल गया 3x² से अगर गुना कर देते हैं इसमें कितना पुर जाएगा। चलिए हम कितना गुना कर रहे हैं 3x², यहाँ क्या लिख देंगे 3x²। चलिए गुना कीजिए, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्या प्लस प्लस तो लिखते नहीं है, 3 गुना x², 3x पावर 4 हो गया। अब देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है 3 गुना 3, 3 तिया 9, लेकिन x पे स्क्वायर है, यहाँ x पे 1 है तो x पे कितना हो जाएगा 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। अब देखिए प्लस और प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, 3x² से 1 से गुना करेंगे सेम ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग राउंड नहीं कीजिए, हम समझाने के लिए राउंड कर रहे हैं। तो ये दोनों 2 रंग क्या, ये तो कट गया। अब देखिए ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, लेकिन बड़ा कौन है 9x पर q है, 5x छोटा है, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतर जाएगा, ये घट जाएगा 5 9 में तो कितना हो जाएगा 4x पर q बच गया। अब देखिए ये दोनों माइनस है माइनस, दोनों एक रंग का रहता है तो क्या है दोस्त हो जाता है, दोस्त नहीं जुट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह आएगा बस वही 7 3 कितना हो गया 10x पर स्क्वायर। अब बाकी बात जो बचा है उसको लिख देते हैं 2x + 2। अब देखिए आगे क्या पुराना है 4x पर q, इसमें कितना गुना करेंगे इतना पुर जाएगा। अब देखिए देख के ही पता चलेगा आपको, x² में कितना गुना करेंगे -4x³ तो माइनस भी रहेगा, 4x से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा -4x पर q हो गया। इसका मतलब पता चल गया -4x से गुना करना, यहाँ कितना लिख देंगे -4x। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 4x गुना 4x गुना x² करेंगे कितना आ जाएगा 4x पर q। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 2 रंग का चिन्ह है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 1x यहाँ 1x यहाँ, तो x पे कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है -4 गुना x, 1 से गुना करते क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए चिन्ह बदलेंगे,
प्लस से माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सब चिन्ह क्या हो गया, खत्म हो गया। हम राउंड आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग राउंड नहीं कीजिएगा। चलिए ये दोनों 2 अंक का हो गया, तो ये कट गया। अब ये दोनों 2 अंक का है लेकिन कट नहीं रहा है, समान नहीं है ना, ये घट जाएगा, 12 में 10 चले जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा जो बड़ा रहता है, प्लस तुम लिखते नहीं है, 10 घट गया 12 में कितना आएगा, 2x²। अब देखिए ये दोनों 2 अंक का है, दोनों 2 अंक का क्या रहेगा, जुट जाएगा, 4 2 कितना आ जाएगा, 6x, बच क्या गया ऊपर में 2। अब देखिए हमें कितना पुराना है, इसमें से गुना करके 2x² पुराना है ना। अब देखिए हमें पुराना है 2, इसमें कितना से गुना करेंगे जो हमें 2x² पुर जाए। अगर हम इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं तो 2x² नहीं पुरता है, तो हम कितना रख देंगे बाबू, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना x², तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस प्लस क्या होता है प्लस 2 तिया 6x प्लस 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 2 गुना 1 कितना होता है 2। अब देखिए सबका क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह क्या होता है खत्म हो जाता है। अब देखिए दोनों 2 अंक का सब कट गया, कितना बच गया 0। जैसे 0 आ गया तो हम क्या समझ गए, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हम जो चीज बोले सेम चीज नीचे लिखेंगे अतः, अतः हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा, लिखेंगे अतः हम क्या लिख दिए, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। अगर मेरा शेषफल इसमें भी 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, मेरा जांच क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या करता है। सवाल दिया है x पर क्यूब माइनस 3x प्लस 2 1 दिया हुआ है, भाग किसमें देना है, x पर 5 माइनस 4x पर क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए हम भाग देते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल, x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 भागा किसमें दे रहे हैं, x पर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। पहले ही बताया भाग देने के लिए क्या बताएं, पहला अंक में कितना से गुना करेंगे, जो x पर ये वाला पहला पुर जाएगा। अब x पे 3 है, यहाँ x पर 5 पुराना है, तो अगर x² से गुना करेंगे 3 2 5 नहीं हो जाएगा, तो हम यहाँ कितना से गुना कर रहे हैं x²। आप समझ गए, 2 3 सवाल हो गया। x² गुना करेंगे x पर क्यूब, x पर कितना आ जाएगा 5 हो गया। अब x² गुना माइनस 3x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3x² है, यहाँ 3 हो जाएगा x पर क्यूब, तो यहाँ कितना x पर क्यूब 3x x पर क्यूब। अब प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी प्लस 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 होता है, x गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x पर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चिन्ह क्या करेंगे बदल देते हैं, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, ये दोनों 2 रंग का कट गया। लेकिन ये दोनों 2 रंग का है, लेकिन बड़ा कौन सा है 4, 4 वाला चिन्ह आएगा, एक घट जाएगा, क्या x पर कितना बच गया q। ये भी दोनों 2 रंग का, ये दोनों क्या आ गया कट गया। अब बचा इधर क्या प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इतना पुराना x पर 3, अरे बाप रे बाप, इसमें कितना गुना करेंगे, इसमें जो बाबू गुना करेंगे x पर माइनस 3 पुराना है, x पर 3 है ही, तो गुना कितना से कर देंगे, अगर हम 1 से इसमें गुना कर देंगे, माइनस 1 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 से गुना करेंगे पूरा यही रहेगा ना, तो x पर कितना हो जाएगा 3, ये प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 गुना 3x, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस 1 गुना 1, तो 1 रह जाएगा। अब चिन्ह बदलते हैं, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है क्या आ जाएगा प्लस, ये दोनों क्या आ गया कट गया। लेकिन ये दोनों 2 1 रंग का है तो जुट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। शेषफल बाबू कितना आ गया 2 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा जांच में क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड नहीं होगा। हम सारे सवाल में ये चीज नहीं लिखे, तो आप लोग लिख लीजिए, ख्याल सिर्फ इतना लिख ले, ऊपर में क्या लिख रहे हैं जांच, जांच में हम क्या लिखेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है पता चल गया आपको, ये हमारा क्या है आंसर, क्योंकि शेषफल हमारा रह गया 2 इसीलिए नहीं है। अगर शेषफल नहीं रहता तो हमारा क्या होता, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता। ये हमारा 2 नंबर का तीनों सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम देखेंगे
चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 1 नंबर का 3 नंबर सवाल, हम एक सवाल में कहीं गलत बताएं, आप लोग चेक करके बताएं हम कहाँ गलत बताएं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, पी एक्स से जी एक्स में भाग देने के लिए भागफल और शेषफल निकालना है ना। चलिए हम देखते हैं, पहले सबसे पहले सवाल देखेंगे कहता है क्या, पी एक्स बराबर कितना दिया, एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6, जी एक्स बराबर कितना दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें थोड़ा कुछ जम नहीं रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, इसको हम सबसे पहले सही क्रम में सजाते हैं। इसको इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इससे भाग देना है इसमें, तब हम देखेंगे भागफल और शेषफल हमारा कितना आता है। चलिए हम देखते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। यही है ना सवाल में, यही है सवाल में। अब देखिए हम भाग में क्या बताएं, हमको कितना पुराना है, एक्स पावर 4 पुराना है, इसमें कितना से गुना करें, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए देखिएगा क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, हमें 4 पुराना है, अगर इसमें माइनस एक्स स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो देखिए माइनस मैंने क्या होता है प्लस होता है, एक्स पावर यहाँ 2 है, एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर कितना गया 4, तो हमारा पुर गया। तो हमें पता चल गया किससे गुना करना है, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना है। हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ इसी में नहीं गुना करना है, इसमें भी गुना करना है। चलिए बाबू देखते हैं, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, प्लस तो लिखते हैं नहीं, एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 यहाँ, तो एक्स पावर कितना आ गया 4। अब देखिए माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, एक्स स्क्वायर गुना 2 क्या आ जाएगा 2 एक्स पर स्क्वायर। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, चिन्ह क्या कर देंगे चेंज, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस। आप लोग चिन्ह नहीं बदलिएगा, राउंड नहीं कीजिएगा, हम समझाने के लिए राउंड करते हैं। तो ये दोनों दो रंग का है, कट गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो सबसे पहले ये आगे उतर जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके बच गया ऊपर में क्या माइनस 5 एक्स प्लस 6। अब क्या पुराना है बाबू, 2 एक्स स्क्वायर पुराना है ना, इसमें कितना गुना करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं कितना गुना करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर है, पुराना कितना है 2 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहाँ सिर्फ क्या कर 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो प्लस हो गया, 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो गया बाबू। तो ये पुर गया, हमें कितना से गुना करना है, माइनस 2 से गुना करना है, यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, नहीं लिखते हैं, 2 गुना एक्स स्क्वायर क्या गया 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2 गुना 2 कितना होता है 4, यहाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अंक वाला कहाँ है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4। अब देखिए ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये कट गया, बचा गया नीचे माइनस 5 एक्स प्लस 6 और 4 कितना आ जाएगा 10। अब देखिए भाग तो लगेगा नहीं, क्या यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स है, तो हमारा भागफल कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल आंसर हो गया। शेषफल कितना हो गया माइनस 5 एक्स प्लस 10, ये हमारा शेषफल हो गया। नीचे हम क्या लिख देंगे, अतः भागफल बराबर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल बराबर कितना हो गया माइनस, शेषफल बराबर सॉरी यहाँ ना शेषफल, तो माइनस 5 एक्स प्लस 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का तीनों सवाल क्या हो गया समाप्त। अब देखें